तो इस वीडियो में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। तो देखते हैं थोड़ा सा। ये एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर हमको दे रखा है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। अब यहां से परपेंडिकुलरली डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया है और पॉइंट है हमारे पास, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। पॉइंट दिया है पी। एक एंड से अगर देखा जाए तो ये एक एंगल बना रहा है, एंगल है फाई टू। ऊपर वाले एंड से ये जो एंगल बना रहा है वो है फाई वन। तो ये ऐसे हमें एक कंडक्टर दे रखा है जिसकी लेंथ हमें गिवन नहीं है, एंगल दे रखे हैं नीचे की ओर फाई टू, ऊपर की ओर फाई वन, और हमको इस पी पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे इस ओ पॉइंट से, वायर के ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है हमको ए। अब हमको क्या करना है, निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यूज करेंगे बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ यूज करने से पहले हमको पता है कि हमको एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम एक स्मॉल एलिमेंट वैसे तो कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ ले रहे हैं हम एक स्मॉल एलिमेंट डी एल। डी एल की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, और डी एल से इस पी पॉइंट पे ये जो लेंथ है इसको ले रहे हैं हम आर, और इस टी एल के इस स्मॉल एलिमेंट से ओ तक की डिस्टेंस को, इसको ले रहे हैं एल। इस डी एल स्मॉल एलिमेंट से ओ तक की लेंथ एल होगी, इस डी एल लेंथ से पी तक की ये आर होगी, और ओ से पी तक की डिस्टेंस ए दे रखी है। तो यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, ये जो एक एंगल बनेगा इस एंगल को हम मानते हैं या लेट कर रहे हैं थीटा। ठीक है, इसको अभी यहाँ पे थोड़ा सा साफ बना के देख लेंगे इस स्मॉल ट्रायंगल को। तो ये कुछ ऐसा है, ये पी पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये स्मॉल डी एल यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे रखी है, हमने मान लेट की है एल। ये गिवन है यहाँ से यहाँ तक की ए, और यहाँ से यहाँ तक की हमने लेट की है एल। ये एंगल हमने लेट किया है थीटा। अगर ये एंगल हमने थीटा लेट किया है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आप इसको यूज करके बायो सावर्ट लॉ में अगर लगाएंगे तो क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई करंट आई स्मॉल एलिमेंट dl साइन, ये वाला एंगल माना जाएगा। अब ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा एंगल किसके बीच में देखा जाता है, आर और डीएल के बीच में। तो आर ये गया, डीएल ये गया, इसके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। तो ये तो लग गया बायो सावर्ट लॉ। अब थोड़ा सा इसको और लिखें तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हर जगह पे एंगल क्या होता जा रहा है, नीचे से ऊपर तक चेंज होता जा रहा है। तो हमें यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करना है वो करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए क्या करेंगे वो देखना। अगर यहाँ पे हम देखें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा ये है, कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे ए है, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये सामने 90 के सामने वाला, ये हो गया आर। तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, ए ओवर आर। अगर हम चाहें तो आर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आर हमारा क्या होता रहेगा, चेंज हो रहा है बार बार,
और हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐसी चीजें लिखनी है जो सब कांस्टेंट हो जाए सिर्फ थीटा एंगल को छोड़ के। तो आर इज इक्वल टू ए ओवर कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर एक और देखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे देखें ये एल भी तो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे डीएल ऊपर बढ़ता जाएगा एल भी कुछ ना कुछ बदलता जाएगा। तो एल की जगह क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इस एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा डी थीटा। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एल ए टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा को क्या जरा देखना एक बार, डी एल इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टेन थीटा का पहले डिफरेंशिएशन होगा, टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का होगा डी थीटा। तो इसका मतलब डीएल की जगह ये लिखा जा सकता है। अब इन वैल्यूज को क्या करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर फोर पाई डॉट आई, डीएल की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा तो है ही यहाँ पे, कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, चार कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने देते हैं। फिर यहाँ पे नीचे ये जो आर है, आर की जगह हम क्या लिख देंगे, ये ए ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू वी नॉट ओवर फोर पाई आई ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर ध्यान से पता हो, कॉस थीटा इनवर्स होता है सेक स्क्वायर सेक थीटा का, तो ये कॉस थीटा ओवर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अगर इनवर्स लिख दूं तो इसको ऐसे लिख सकता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, ए से ए कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dv इज इक्वल टू v नॉट ओवर फोर पाई डॉट आई कॉस थीटा डी थीटा ओवर ए। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे, dv की जगह क्या हो जाएगा, b बचेगा, इंटीग्रेशन यहां से यहां तक का करेंगे। तो अगर देखा जाए, इस परपेंडिकुलर लाइन से नीचे वाला जो एंगल है इसको लिखेंगे माइनस ऑफ फाई टू, ऊपर वाले को लिखेंगे प्लस ऑफ फाई वन। ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर फोर पाई डॉट आई कॉस थीटा डी थीटा बाई ए। म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई ए कांस्टेंट है तो इनको निकाल देंगे बाहर, अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा, ये पाई टू से प्लस पाई वन। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कहां से कहां तक हो रहा है, माइनस पाई टू से प्लस पाई वन, वी नॉट ओवर फोर पाई आई बाई ए। जब इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन फाई वन माइनस ऑफ साइन माइनस फाई टू, क्योंकि माइनस में फाई टू इसीलिए यहाँ माइनस यूज किया। अब माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बचेगा यहाँ पे साइन फाई वन प्लस साइन
तो यहाँ पे केस नंबर 1 देखते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने जो जनरल फॉर्मूला निकाला है स्ट्रेट लाइन के लिए वो आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब पहला केस देख रहे हैं, जब दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है, फाई 1 फाई 2 इक्वल है। लेट कर लेते हैं कि ये लैम्डा के इक्वल है। तो क्या करेंगे, फाई 1 फाई 2 की जगह लैम्डा डालेंगे तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट आई बाई ए साइन लैम्डा प्लस साइन लैम्डा। ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट आई बाई ए 2 साइन लैम्डा। तो यही निकल के आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। एक केस ये हो गया। एक केस क्या हो सकता है, मान लो सिर्फ इतना ही वायर है, सबसे एंड पॉइंट से निकाला जा रहा है और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये इनफाइनाइट पे है, मतलब बहुत दूर पे है। तो इसका मतलब ये वाला जो, याद रखना जब भी एक पॉइंट इनफाइनाइट पे बोला जा रहा है, एक एंड इनफाइनाइट पे बोला जा रहा है, इसका मतलब इसका जो एंगल होगा लगभग वो कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया फाई 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 90, फाई 2 नीचे कुछ है नहीं तो फाई 2 कितना हो गया 0। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट आई बाई ए। एक केस और देखते हैं, केस 3, जिसको इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर या कंडक्टर भी बोला जाता है, इसके नाम से भी इसको केस को देखा जाता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक वायर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है। तो दोनों तरफ से इनफाइनाइट हो गया ये, दोनों तरफ से इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे भी 90 और दूसरे वाले एंड से भी क्या हो जाएगा ये 90। फाई 1 की वैल्यू 90 दे रखी है, फाई 2 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 90। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 1, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई बाई ए। ये निकल के आ जाएगा इसका। अब एक केस नहीं है, एक नोट पॉइंट टाइप है। अगर कोई वायर है, ये एक वायर दिया है, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे आई, अगर पॉइंट यहाँ वायर के सामने दे रखा है और पूछा है कि इस पॉइंट पी पे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो जब भी वायर की स्टेट पॉइंट पे सामने ही पॉइंट पूछा जाएगा और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी, 0। डिस्टेंस से कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो हमें एक वायर दे रखा है या कुछ एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वायर दिया है और यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट है P। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, इस P पॉइंट की यहाँ तक डिस्टेंस दे रखी है A और इसकी आउटर वाले सर्कुलर लूप तक की रेडियस दे रखी है B। हमको निकालना है इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, एक एक करके वायर पकड़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला वायर और एक ये वाला वायर।
अगर इनकी वजह से ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के से ठीक सामने है पी पॉइंट, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से आएगा, एक तो इसकी वजह से आएगा और दूसरा आउटर वाले लूप की वजह से। अब यहाँ पे पहले काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं थोड़ा सा। इसको नाम दे रहे हैं कैपिटल ए, इसको नाम दे रहे हैं कैपिटल पी, और ये पी क्यू और ये आर, ये एस। तो मैग्नेटिक फील्ड ए पे निकाल रहे हैं, क्योंकि एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधे, के आई पाई अपॉन कितना दे रखी है रेडियस ए। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन पूछना चाहे कोई, कि डायरेक्शन क्या रहेगी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की,